बच्चों, आज की हमारी अगली कथा है वीर बालक स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त हमारे देश के महान और प्रतापी शासक हुए थे। तो आज हम उन्हीं के वीरता के किस्से सुनेंगे जो उनके बाल्यावस्था में घटित हुई थी। उन शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हैं जो वहां 5वीं शताब्दी में थी। हुन और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू योद्धा और निर्दयी थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमणों से बहुत बार उजाड़ दिया था। रोम का बड़ा भारी राज्य उनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया था। चीन को भी अनेकों बार इन लोगों ने लूटा। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते थे वहां हाहाकार मच जाता था। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी हुनों की सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध राज्य था। वहां के सम्राट थे कुमार गुप्त। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय तरुण नहीं हुए थे। हुनों की सेना एकत्र होने का जैसे ही समाचार मिला, स्कंदगुप्त अपने पिता के पास दौड़े हुए गए। सम्राट कुमारगुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हुनों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। तो देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हुन और शक जनजातियों के बारे में बात करी जा रही है जो कि 5वीं शताब्दी में हुआ करती थी। ये बहुत ही घातक होती थी। ये क्या करते थे? आक्रमण करते थे। एक तरह से बच्चों लुटेरे किस्म के लोग थे। ये जहां भी आक्रमण करते वहां काफी तबाही मचाते थे। लोगों की जान माल की क्षतियां करते थे। घरों में आग लगा देते थे। माओ बच्चियों उनको उनके साथ बर्बरता करते थे और बहुत ही निर्दयी रूप से हम कह सकते हैं बच्चों की ये लोगों को सजा देते थे। और इन्होंने कई कई बड़े साम्राज्यों को, जैसे यूरोप, रोम का साम्राज्य, उन सब तक को इन्होंने क्या किया था? नष्ट कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक होते थे। और इनके बारे में बच्चों एक चीज और प्रचलित थी। इनके पास बहुत छोटे छोटे तीर धनुष हुआ करते थे जो उस समय के हिसाब से काफी उन्नत किस्म के हुआ करते थे। ये बड़े ही घातक हथियार हुआ करते थे जिससे अच्छे अच्छे नहीं उनके सामने टिक सकते थे। तो हुआ क्या कि ये हर चीज का आक्रमण करते जा रहे थे। तो एक बार समाचार प्राप्त हुआ कि ये हुनों की जो सेना थी ये भारत की ओर पहुंचने वाली थी। अर्थात इन्होंने भारत की ओर ही आक्रमण कर दिया था। इन्होंने सोचा कि भारत पे आक्रमण करेंगे और यहाँ पे भी लूट मार तबाही ये सारी चीजें बचाएंगे। ये समाचार पहुंचा उस वक्त के सम्राट कुमारगुप्त के पास। जी हाँ बच्चों, कुमारगुप्त उस समय मगध के सम्राट थे। मगध राज्य हुआ करता था उस वक्त, जो आज पटना नगरी होती है बच्चों, ये बिहार में पड़ता है। तो वहां के ये सम्राट हुआ करते थे। उन्हीं के पुत्र थे युवराज स्कंदगुप्त, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये बड़े तो हुए नहीं थे, इनकी उम्र काफी छोटी थी, तकरीबन 15 साल की रही थी इनकी उम्र। आप कल्पना कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब कुमारगुप्त ने, चूंकि अब उन्होंने तो आक्रमण कर दिया था, तब उनसे तो निपटना था ही इनको। तो इन्होंने विचार विमर्श किया और जो भी इनके सलाहकार होते थे उससे इन्होंने बातचीत प्रारंभ की, क्या रणनीति अपनाई जाए, उन्हें कैसे रोका जाए।
तभी स्कंदगुप्त ने अपने पिता से कहा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। अब देखिए कितनी जोशीले स्वभाव के थे स्कंदगुप्त। उन्होंने क्या कहा अपने पिता से, मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। अब सोचिए एक छोटा 15 साल का बालक, उनमें इतना जोश। फिर महाराज कुमारगुप्त ने बहुत समझाया कि हुन बहुत पराक्रमी और निर्दयी होते हैं, जो कि वो थे। वे छिपकर लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो मृत्यु से ही लड़ना है। सोचिए कितना खौफ था कि उस वक्त मगध साम्राज्य के जो कुमारगुप्त होते थे वो भी सोच में थे, कि वो भी मानते थे इस बात को कि नहीं, ये काफी खतरनाक होते हैं, और उनसे लड़ना वो मानते थे कि मृत्यु से ही लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। जी हाँ, कैसे डरते थे? उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े मंगल की बात है। वाह, देखिए उनके अंदर देशभक्ति का भी जज्बा कितना कुट कुट करवा रहा था। क्या कहा उन्होंने? देश और धर्म, अर्थात धर्म के लिए भी मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े शुभ कार्य की बात है, मंगल कार्य की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। अब बताइए 15 साल का बालक बच्चा है ना, वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार थे। और उस छोटी सी उम्र में वो उन खतरनाक हुनों से, जो कि उस वक्त के जो तत्कालीन कुमारगुप्त, महाराज कुमारगुप्त थे, वो भी इस सोच में मतलब पड़ गए थे कि भाई ये है तो बहुत खतरनाक। वो भी मानते थे इस बात को। तो सोचिए कि उनका छोटा बेटा, मतलब इतने कम उम्र का पुत्र, वो भी जो है वो, उनको डर तो मतलब लग ही नहीं रहा था। ये तो आश्चर्य की बात थी। और वो जो है लड़ने को तैयार हो गए थे। महाराज कुमारगुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। अब जब पुत्र ऐसा हो और इतना वीर हो तो किसी भी पिता का सीना तो गर्व से चौड़ा हो गई। तो फिर युद्ध में जाने की उन्होंने क्या की, आज्ञा दी थी। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। 2 लाख की सेना लेकर के ये चल पड़े। पटना से चढ़कर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफेद चोटियों पर वे वीर सैनिक चढ़ गए। अब सोचिए उस वक्त हिमालय की बर्फ से ढकी सफेद चोटी पर वे वीर सैनिक क्या कर गए, चढ़ गए ऊपर। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। इतनी कड़कड़ाती ठंड होती है बच्चों हिमालय में आप जाएंगे तो। और उस वक्त 5वीं शताब्दी में किस प्रकार से वो उतनी बड़ी ठंडी, और उस वक्त इतने उन्नत किस्म के कपड़े भी नहीं होते थे। तो फिर सोचिए कि कैसे उन्होंने चढ़ाई की होगी। उन्होंने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। देखा आपने, तभी तो हम महान है, तभी तो हमारा देश महान है, क्योंकि ये भारत ही है बच्चों जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े दूसरे देशों को धूल चटाई है। यहाँ पे तो आकर के पोरस के सामने सिकंदर भी हार गए थे बच्चों। तो फिर ये तो हुन ही थे। तो अब हुनों को क्या लगता था कि हमने तो हमेशा दूसरे देशों पर आक्रमण किया है और हमेशा हम जीते हैं, और दूसरे देश तो डर से ही, इनका खौफ इतना होता था कि ये डर से क्या हो जाते थे, सरेंडर कर देते थे, अर्थात वो खुद ही हार मान लेते थे। तो इनका तो अलग से ही मॉरल कह सकते हैं, इनकी सोच अलग ही स्तर पे थी। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी बच्चों कि कोई उनसे भी क्या करेगा, उन पर भी आक्रमण कर सकता है, उनसे भी लड़ सकता है बच्चों।
अब आप सोचिए कि और वो भी जिन्होंने आक्रमण किया है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक 15 साल का छोटा सा बालक। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने उतर रही है, तो वे भी लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंख बजाता आ रहा है। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। तो क्या हुआ? जब वो ऊपर से उन्होंने देखा कि उतरते हुए आ रहे हैं, जो कि हिमालय की चोटी से नीचे भी ढलान थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतरते हुए आक्रमण करने के लिए मगध की सेना हुनों की तरफ बढ़ रही थी। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? छोटे से स्कंदगुप्त, जो कि शंख फूंकते हुए क्या कर रहे थे? उनकी तरफ बढ़ रहे थे। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते थे शत्रुओं को काट काट कर ढेर कर देते थे। थोड़ी देर के युद्ध में ही हुनों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हुन सेना भाग खड़ी हुई। आप सोचिए कि जिस जिस हुन का इतना खौफ था कि कुमारगुप्त जो इनके पिता थे स्कंदगुप्त के, वो भी सोचने पड़ गए थे कि नहीं, ये इनसे लड़ना मृत्यु से लड़ने के बराबर है। और उनसे लड़ कौन रहे थे? एक 15 साल के युवराज स्कंदगुप्त। नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक युवराज स्कंदगुप्त। और वो किस स्तर की, उनका उनका क्या मतलब, कितना उनमें ऊर्जा रही होगी, वो किस स्तर के रहे होंगे, कितने वो आ, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बच्चों, कि वो कितने वीर रहे होंगे कि उन्होंने क्या क्या हुनों के शत्रुओं को काट काट कर उनके ढेर लगा दिए। यानी कि उनको उनकी हालत खराब कर दी, उनको हरा दिया। थोड़ी देर के युद्ध में ही हुनों की क्या होगी फिर हिम्मत? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो ये सोच रहा है कि हमने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और हमारी हालत ऐसी होगी, तो वो तो सोचेंगे, उनको तो उनकी हिम्मत टूट ही जाएगी इस तरह से देख करके, जो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हुन सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त फिर हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ वहां पहले से ही खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मना गया था। और मनाया भी क्यों ना जाए बच्चों, आखिर हम जीत के आए थे। आज भी जब हम जीतते हैं तो हम तो उत्सव ही मनाते हैं। तो उस वक्त की बात है, तो पूरे देश में क्या बनाया गया था? जश्न मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। और हमने, क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को हराया था, हुनों को, है ना, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, उससे हमने हरा दिया। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पे, हमें गर्व होना चाहिए सम्राट स्कंदगुप्त पे, हमें गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पे कि हमारे पास इतने प्रतिभाशाली राजा महाराजा हुए। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट, फिर यही क्या हुए, फिर युवराज थे जो कि छोटे उम्र के थे, फिर उन्होंने ही राजपाट संभाला आगे चल के, और ये भारत के सम्राट, पूरे भारत के। और आज के ईरान और अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने राज का विस्तार कर लिया था। सोचिए, ईरान और अफगानिस्तान तक कितने, इनसे कौन जीत सकता था? उन्होंने पूरा ईरान और अफगानिस्तान तक उन्होंने अपना राज्य क्या किया बच्चों? फैला लिया था। इनके जैसा पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। जी हाँ बच्चों, इनके जैसा पराक्रमी सच में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था। वीर होने के साथ ही बहुत ही धर्मात्मा,
दयालु और न्यायी सम्राट हुए थे। और हो भी क्यों ना, आप देखे होंगे उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं देश की खातिर और धर्म की खातिर, ये तो अगर मिट जाऊं तो ये शुभ कार्य, मंगल कार्य है। ठीक है बच्चों, तो इनमें चूंकि ये गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, तो ये महान सम्राट में से एक थे हमारे देश के। तो हमने आज की कथा से क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि देश प्रेम क्या होता है, धर्म के प्रति भी आस्था, धर्म के प्रति सम्मान क्या होता है बच्चों, वीरता क्या होती है, और वीरता, देश प्रेम, धर्म, ये सभी उम्र की पाबंद नहीं होती, ये सभी उम्र से परे होती हैं बच्चों। इसलिए आप भी कोशिश करें कि सम्राट स्कंदगुप्त की तरह बनने की कोशिश करें, है ना? उनके ही तरह देश प्रेमी बने, राष्ट्र प्रेमी बने, अपने धर्म की इज्जत और सम्मान करना सीखें, और जब भी राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो बच्चों, है ना, तो हमेशा आगे रहे। आज की कथा में यहीं तक बच्चों। अगली कथा में कुछ और नई चीजें लेकर के मैं आऊंगा, है ना? तब तक के लिए नमस्कार।